अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फ़ी किचन। तो मैं आज यहाँ पे फिर से आपके साथ वनीला फ्लेवर का एक केक डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो मैं हर चीज़ बिल्कुल बारीकी से बताऊँगी, तो मेरे साथ बने रहें। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो केक सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि आप मेरे चैनल को देखकर बारीकी से सीख सकते हैं घर पे बनाना केक। मेरे एक दोस्त ने और मेरी एक बहन ने मेरा चैनल को देख के केक बना रही है। इंशाल्लाह मैं आपको वो फ़ोटो ज़रूर शेयर करूँगी एक दिन। तो ये मैंने यहाँ पे लिया 1.5, मेरा ½ kg का ऑर्डर था। प्रीमिक्स लिया मैंने और इसमें 1.5 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया और बस इसमें पानी मेरा थोड़ा थोड़ा डालते हुए हमें इस बैटर को रेडी कर लेना है। आपको ध्यान रहे एकदम से पानी नहीं डालना, मैं भी नहीं डालती, क्योंकि मेरा बैटर ज़्यादा पतला ना हो। ज़्यादा पतला होता है तो बीच में ना गड्ढा हो जाता है, जब वो बेक होगा तो बीच में गड्ढा हो जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि आपका बैटर ज़्यादा पतला ना हो। तो मेरा बैटर देखें, मेरा स्मूथ बैटर रेडी हो गया और अब मैं केक टिन में डाल दूँगी। और मैं आपको बता दूँ कि मेरा जो कुकर है ना वो पहले से गर्म है। मैं कुकर में ही बेक कर रही हूँ। यहाँ पे आप किसी भी चीज़ में बेक करें, आपको वो प्री हीट करना ही है, मतलब आपका बर्तन गर्म होना चाहिए। जब आप केक उसमें डाल रहे हैं, केक टिन बैटर डाल रहे हैं, तो वो बेकिंग बस स्टार्ट हो जाए। तो फिर मेरा तो प्री हीट हो रखा था, बस इसको टैप करूँगी मैं। और अब इसको हमें डाल देना है कुकर में। तो ये देखिए मैंने डाल दिया और ये मेरा अर्जेंट ऑर्डर था बिल्कुल, और 2 केक का ऑर्डर था, तो मैं बस दोनों को बेक कर ली एक साथ। और मैं इसमें यहाँ पे अभी एक ही दिखला रही हूँ और आपको बिल्कुल उसी तरह प्रीमिक्स का जो है ना एयर टाइट कंटेनर में ही रखना जैसे मैंने अभी रखा। तो मेरा केक हो गया बेक और मैं इसको अभी ही जस्ट काटूंगी। ये बहुत ही गर्म था, मैं इसे पकड़ भी नहीं पा रही थी, इतना गर्म था। फिर भी मुझे इसे काटना था, क्योंकि बताया मैंने कि अर्जेंट ऑर्डर था, 2 केक था, तो फिर मैंने बस करना था किसी तरह। तो मैं बस गरम गरम ही काट रही थी कि बस किसी तरह हो जाए, कट जाए और ये ठंडा हो जाए, फिर मैं इस पे आइसिंग करना शुरू कर दूँ। तो मैं एक तरफ एक केक का काटी, दूसरी तरफ इसका काटी, फिर दूसरे केक को आइसिंग की, फिर ये ठंडा हुआ, फिर इसको आइसिंग की। इस तरह से करके मैंने उस दिन का ऑर्डर कंप्लीट कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था टाइम पे, मगर थोड़ी सी भागम भाग हो गई थी। तो ये बहुत ही गर्म था, मैं इस पे हाथ रख के ना काटने में मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी। फिर भी मैं इसको साइड साइड से पकड़ के काटना शुरू की। और इस 6 इंच का है ½ kg और मैंने इसको 3 लेयर में काटा है। तो ये देखें मेरा इसमें से भाप निकल रहा है, क्योंकि ये बहुत ही गर्म था गाइस, सच में बहुत गर्म था। चले कोई नहीं, फिर भी मैंने काट लिया। और अब इसको मैं 3 लेयर में कट कर रही थी। तो मैंने बताया कि 3 लेयर देखने में लग रहा हो कि ज़्यादा पतला है, मगर जब ये इसका स्पॉन्ज ना केक में जाता है, उसमें स्प्रे होता है पानी का, जब उसमें हम क्रीम लगाते हैं, आइसिंग करते हैं, तो फाइनल जब वो केक बन के रेडी होता है ना, तो उसमें ना वो स्पॉन्ज फूल जाता है। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, अगर थोड़ा बहुत पतला है तो वो फूल के उससे दुगना साइज हो जाएगा। तो हमारा केक हो गया ठंडा और अब मैं इसको स्प्रे कर रही हूँ और फिर इसको मैं क्रम कोट अच्छे से कवर कर लूँगी। तो पहले आपको अच्छे से स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद आपको क्रश डालना है। अगर आप जो स्प्रे किए उसमें भी थोड़ा सा क्रश का फ्लेवर डाल दे, तो उससे ना केक के अंदर टेस्ट चला जाता है जिस फ्लेवर का होता है। तो यहाँ पे आपको बस क्रीम डालना है और फैला देना है। अगर आपको बिगनर्स जो है, जो सीखने वाले हैं, अगर आपको इस तरह से क्रीम नहीं लगाने आता, आप एक काम कर सकते हो कि आप पाइपिंग बैग में आप क्रीम डाल लो
और उस तरह से इवन साइज़ में चारों तरफ क्रीम फैला दो। तो आपको यहाँ पे बस यही ध्यान रखना है कि आपका जो कट हुआ है वो बराबर कट होना चाहिए, क्रीम जो लगा वो बराबर लगा, ताकि जब आप फाइनल टॉप पे पहुँचे तो आपका बिल्कुल बराबर साइज़ होना चाहिए केक का, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगी उसको बराबर करने में। ये देखिए मेरा क्रम कोट कवर हो गया, और क्रम कोट कवर होने के बाद मैं हमेशा की तरह उसको फ्रीज में रखी थी 10 से 15 मिनट के लिए। फिर दूसरा केक पे काम की थी, फिर उसको रखी फ्रीज में, फिर इसको लाई बाहर, फिर इस पे अब क्रीम लगाना शुरू कर दी हूँ। यहाँ पे भी मैं वही ट्रिक बताऊँगी आपको। अगर आपको पैलेट नाइफ से क्रीम यहाँ पे भी नहीं लगाने आ रहा तो आप बहुत ही आसानी से एक गिलास लें, गिलास को पाइपिंग बैग में रखें और बस उसमें क्रीम डाल दें और बड़ा सा होल करके आप पूरे चारों तरफ पाइपिंग बैग से आप क्रीम लगा सकते हैं, बिल्कुल बराबर लग जाएगा। मगर हाँ, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पाइपिंग बैग में आपको क्रीम तो डालनी पड़ेगी। ये थोड़ी सी मेहनत हो जाती है, मगर हाँ यकीन माने उससे ना बहुत ही मज़े का ही क्रीम लगता है। जब मेरे पास टाइम होता है तो अगर मुझे अच्छी से क्रीम मतलब 1-2 बार में ही क्लियर करना है तो मैं वैसा ही करती हूँ। पाइपिंग बैग में डालती हूँ और फिर उसको फिर से केक पे अच्छे से मैं फिर फैला देती हूँ, मतलब बराबर करके बार बार पाइपिंग बैग में लेके बराबर में फैला देती हूँ पहले। उसके बाद स्क्रैपर से चला देती हूँ, वो 1 से 2 बार में बहुत ही आसानी से फिनिशिंग मुझे दे देती है। मगर यहाँ पे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, यकीन माने मैं बहुत जल्दी में थी, बस मुझे किसी तरह जल्दी जल्दी काम करना था, कौन भरेगा पाइपिंग बैग में। तो बस मैं पैलेट नाइफ से ही शुरू हो गई, और आदत है मुझे पैलेट नाइफ चलाने का तो मैं कर लेती हूँ। मगर ख़ास के वो लोग जो बिगनर्स हैं, जो सीखना चाहते हैं और उन्हें लगता है पैलेट नाइफ से मैं नहीं कर पाऊँगी, पाइपिंग बैग से बहुत आसानी से होता है। तो ये देखिए मेरा फाइनल आइसिंग चल रहा है। ये बीच में जो हार्ट दिख रहा है ना, वो मेरी बेटी दिखा रही थी और बोल रही थी बार बार कि मुझे ना ये केक पे लगाना है, ये केक पे लगाना है। मुझे ठीक है लगा लेना है, उसको कैमरा में दिखाना था कि ये कैमरा में लगाना है। तो ये हो गया हमारा फाइनल टच। जो एक्स्ट्रा क्रीम है बहुत स्पीड से घुमा के आप इस तरह से एक्स्ट्रा क्रीम को निकाल लें और बस फाइनल फिनिशिंग दे दें। फाइनल फिनिशिंग हो जाए उसके बाद आपको अगर इस पर कोई डिज़ाइन डालनी है तो उसी वक्त डाल लें, अगर नहीं डालनी है तो थोड़ा सा फ्रीज़ में रख दें। अगर डिज़ाइन बाद में भी दे लें कोई दिक्कत नहीं है अगर टाइम है तो, अगर नहीं है तो उसी टाइम सब कुछ करके रख दें, क्योंकि हमारी ये फाइनल फिनिशिंग हो गई। अब इसमें कोई काम बाकी नहीं है। अगर आप ये स्क्रैपर का ये डिज़ाइन देना चाहते हैं तो बिल्कुल बहुत आसानी से बस इसको ले और घुमा दें, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन आता है इससे। ये वाले स्क्रैपर चलाना भी आसान होता है। मैंने बहुत सारे स्क्रैपर यूज़ किए, मगर सबसे ज़्यादा स्मूथ यही वाले चलते हैं जो 3-in-1 होते हैं। अगर आपको कहीं पे मिले ना 3-in-1 करके स्क्रैपर तो आप ले लेना। तो हमारा यहाँ पे फाइनल फिनिशिंग हो गया कंप्लीट, और अब हमें जो डिज़ाइन करनी है, जो फ्लावर डालने हैं, हम डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कलर फ्लावर डाला है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक कलर का फ्लावर एक पाइपिंग बैग में और दूसरे कलर का फ्लावर दूसरे पाइपिंग बैग में भर के, और फिर वो दोनों बारी बारी से एक तरफ और दूसरी तरफ करके अपने पाइपिंग बैग में डाल लोगे तो इस तरह से 2 तरह का फ्लावर बन के आएगा। हाँ, मगर इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। 2 पाइपिंग बैग में पहले रेडी करना होगा, फिर ये काम करना होगा। तो हमारा डिज़ाइन हो गया और इसमें मैं बस इसको कंप्लीट कर लूँगी। और आप ये जो कलर देख रही हैं इसको बेबी पिंक बोलते हैं। ये कलर ना वाइट में आप अगर रेड कलर डालोगे बिल्कुल एक बूंद थोड़ा सा, तो आपका ये बेबी पिंक बन के आ जाएगा। बिल्कुल थोड़ा सा डालना है रेड कलर। ये बहुत ही अच्छा लगता है जब आप सामने से देखोगे ना, सच में ये कलर बहुत ही प्यारा लगता है, मुझे खास के बहुत प्यारा लगता है। तो आप ज़रूर ट्राई करना।
और अगर आपको कोई भी बात पूछनी है, जो बिगनर्स हैं, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मुझे मैसेज करके कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब मैं बस अपना बोर्ड क्लीन करके केक को फ्रीज में रख दी थी और मैं यहाँ पे केक को पैकिंग करवा रही हूँ, क्योंकि केक पैकिंग मैं नहीं करती। मुझे बहुत डर लगता है कहीं से टच हो गया तो हो गया गड़बड़। वो काम मेरे हस्बैंड कर देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।